और ये सभी ग्राम से औसत साहिब एक बार जयकार ना लगाओ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब जी की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब जी की जय, माधवदास महाराज जी की जय। बोलो सत साहेब। देखो आज गुरु की दया से आप सभी सत्संग का लाभ उठा रहे हो, सुन रहे हो। और ये तो आपको पता है भी गुरु महाराज जी की ये जन्मभूमि है और महाराज जी ने अपना यहाँ घर परिवार अपना प्राण छोड़ करके और भाई मालिक की खोज में, सदगुरु की खोज में घूमते घूमते हरियाणा में जाकर के कितने जीवों को चिताया है। गुरु महाराज जी की दया से आप सभी सत्संगी भाई बहन सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे सत्संग पर लग रहे हो। तो संतों का उद्देश्य है जीव को शांति देना। आप रात भर सत्संग सुन रहे हो बैठ करके, ये सिर्फ सत्संग में जीव शांति का ही बात बताई जाती है और कोई किसी को लेने देने या कारोबार की बात नहीं बताई जाती। संतों का उद्देश्य यही है जीव को शांति देना। जीव को शांति तो सबको शांति, और जीव को शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो महाराज जी ने अपने जीवन में, संतों ने भी, कोई भी संत है वो अपने जीवन में बहुत कठिन दुख उठा करके और संसार की भलाई के लिए जीव को सत का सहारा दिया है और सत पर चलने के लिए संतों ने कहा है। देखो आप गुरु महाराज जी पर गुरु की, सदगुरु की पूरी दया थी। सत्य की खोज करके ये विश्व सृष्टि के रचयिता है सदगुरु कबीर साहेब। उनकी प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। जैसा सदगुरु कबीर साहेब का आदेश मिला सत्य का प्रचार के लिए, जो 26 जनवरी 1965 को सदगुरु कबीर साहब ने आदेश दिया सत्य का प्रचार के लिए, तो अपनी पूरी जीवन गुरु महाराज जी ने सत्य का प्रचार में, सत्य का डंका बजाने में लगाया है। और हमें महाराज जी की वाणी भी गाते हैं, सतगुरु हम पर दया करी दे गए समाचार, 7 द्वीप 9 खंड में सत्य का करो प्रचार। 1965 26 जनवरी सतगुरु भये सहाय, सत्य पंथ जुगत अनूप है, सो शब्द ही बताए। तो देखो संतों में शिरोमणि संत सतगुरु कबीर साहब हुए।
सदगुरु कबीर साहब का सत्य ज्ञान से और बहुत से संत हुए, उन्होंने भी गुरु की दया से, सदगुरु की दया से सत्य का प्रचार किया और महाराज जी ने भी सत्य का प्रचार किया, संसार को सिखाने की कोशिश करी, जगाने की कोशिश करी। और जो संतों की बात को समझ लेता है, समझ के अपना लेता है, वो जीव भाग्यवान है। जो नहीं समझ पाते वो सत्संग से दूर रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत ऐसा है, सत्संग की पूरी विश्व सृष्टि या समस्त सृष्टि को पार करने का कबीर साहब दावा करते हैं। बगैर सत्संग के जीव का कल्याण हो नहीं सकता। सत्संग के बिना जीव को ठोर ठिकाना है नहीं। तो गुरु महाराज जी यही बताते हैं कि संसार को शांति, विश्वनाम जीव को शांति और एक शांति और संसार की एकता एकमात्र सत्य का प्रचार के बिना हो नहीं सकती। सत्य ही से ही संसार को शांति मिलेगी और सत्य ही सारे संसार में एकता आएगी मनुष्य के अंदर। तो महाराज जी उदाहरण देकर के समझाते हैं। ये तो सबके सामने की बात है, पर संत है गुरु की दया से अपना उदाहरण देकर के जीव को समझाने की कोशिश करते हैं। किसी की बात वो लग जाती है, किसी का नहीं लगती। तो देखो, संसार में हम जिससे पैदा हुए, वो पिता कहलाता है। माता पिता जिससे पैदा है उसको पिता कहते हैं। और पिता एक ही होता है, चाचा ताऊ अनेक हो जाएंगे, भाई बहन अनेक हो जाएंगे, लेकिन पिता एक ही होता है, एक ही है। तो उसी तरह महाराज जी समझाते हैं भाई, तो जीव को जिसने बनाया है वो भी एक है। वो जिसने जीव को बनाया है वही तो जीव का पिता है। और ये जीव का पिता के जानकारी होना जरूरी है। ये जीव है, भूल में जिसने इसको बनाया है उसको भूला हुआ है और कर्मों के बंधन में फंस करके भटका हुआ है। और सदगुरु कबीर साहब ने संसार में आकर यही बात समझाया जीव को कि जीव तेरा दुख ऐसे नहीं मिटेगा, तेरा दुख वो मिटाएगा इसने तेरे को बनाया रचा है। तो जिसने जीव को बनाया है, वो कबीर साहब कहते हैं कि वो सत्पुरुष है। जीव सत्य से बना है, सत्पुरुष को हो सत्य से बना हुआ है। तो कबीर साहब के शब्द में कहते हैं साखी में, जब सत्पुरुष पिता हमारा जिसने गोद खिलाया, सत्पुरुष पिता हमारा जिसने गोद खिलाया। ये बात जो कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसी बात चारों युगों के इतिहास में कहीं भी किसी भी लेख में ये बात नहीं मिलती। किसी ने भी जीव के पिता को सत्पुरुष नहीं बताया, और बताया हो तो आपको देख करके, सोच करके, विचार करके देख लो। जीव का पिता सत्य है, सत्पुरुष है, सत्य से जीव बना है। और ये भूल जीव के जब से ये संसार में आया है लगी हुई है। इस भूल को मिटा करके ही जीव को शांति मिलेगी। इस भूल को मिटा करके संसार में एकता आएगी। इसके बिना जीव को चैन या शांति है नहीं। तो जिसने जीव को बनाया है
वही इस जीव को शांति दे सकता है, वो दूसरा कोई शांति दे नहीं सकता। इसके अलावा आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, पारब्रह्म परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हरि, हजरत, या कोई भी शक्ति, माया शक्ति, ये जीव को बनाने का सामर्थ्य शक्ति नहीं रखते। कबीर साहब ने जो कहा है कि जीव सत्य से बना है, यही बात तो सत्य है, और दूसरे किसी अंदर जीव को बनाने की पावर है नहीं, और जीव इन्हीं को सत्य मानता आया है, और जिसने इसको बनाया है उसका भेद जाना नहीं। कबीर साहब संसार में आकर के सत्संग के जरिए, वाणी के जरिए, साखी के जरिए यही बात समझाया है कबीर साहब ने कि जीव तेरा कर्मों का बंधन है, ये तेरा दुख वही मिटाएगा जिसने तेरे को रचा है, बनाया है, दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। और यही बात संतों ने भी समझाई है, यही बात गुरु महाराज जी ने संसार को चेताने की कोशिश करी, हम सबको बताया, सारे संसार की भलाई के लिए, जीव के लिए। महाराज जी उदाहरण देकर बताते हैं, कितनी सरलता और साधारण आसानी से बताते हैं। भाई जीव को जिसने बनाया है वो इसी का पिता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। दूसरा कोई होगा तो उससे जीव को शांति भी नहीं मिलेगी। जैसे वो सब अलग अलग उनका नाम होगा, अलग अलग उनका सिद्धांत होगा, जीव के अंदर भेदभाव, मतमतांतर बना रहेगा, तो जीव के अंदर एकता और शांति आ नहीं सकती। केवल सत्य से, सतगुरु के सिद्धांत से, उसी से जीव को शांति मिलेगी और एकता आएगी। गुरु महाराज जी ने हमको यही उपदेश दिया, भाई सत्य का सहारा ले, सत्य का नाम ले, सत्य को पूज, सत्य को भज, सत्य की प्राप्ति कर, इसी से तेरे को चैन मिलेगी, शांति मिलेगी, और इसी से तेरा कल्याण होगा, दूसरे किसी से हो नहीं सकता। अब देखो, सत्य को तो प्राय सभी मानते हैं, किसी से भी पूछ के देखो भाई तुम सत्य को मानते हो, तो ये तो जब सभी कहेंगे हम सत्य को हमें मानते हैं। मगर सत्य को तो सभी मानते हैं, लेकिन यथार्थ सत्य को कोई कोई मानता है। जैसे कि कोई जिसकी पिछली मान्यता है, जहां भी जन्म लिया, पिछली मान्यता है, उसी को सभी मानते हैं, और जो मान्यता है उसी को सत्य मानते हैं। मगर सत्य को सत्य कोई बिरला ही मानता है। संत यही समझाते हैं, गुरु महाराज जी भी यही समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये जीव तो मनमत सत्य को छोड़ करके जो अनेक मतमतांतर भेदभाव जो डाल रहे हैं, उन सबको छोड़ करके तो कबीर साहब की बात को मान, यथार्थ सत्य को मान। सतनाम, सत साहेब, सतगुरु, सतपुरुष, ये सब कबीर साहब की देन है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, भाई यही एक ऐसा है जो कि तेरा कर्मों का बंधन छुटा करके तेरे को जन्म से छुटकारा दिलाएगा। बाकी संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तेरा दुख को मेट दे, जन्मन को दुख को मेट दे। क्योंकि कबीर साहब ने संतवाणी साखी के जरिए खूब समझाया है। भाई कबीर साहब की साखी है, तेरे बंधे को बंधा मिले, छुट्टे को न पाए, कर संगति निर्बंध की पल मले छुड़ाए। तो निर्बंध बेलाग तत्व एक सत्य है, दूसरा कोई हो नहीं सकता, ना है। और सब लाग में है, जीव लाग में है। संसार में जो भी आया तो ये लाग कौन सी लाग है? कर्मों की, कर्म की लाग है। कर्म की लाग कौन मिटा सकता है?
एक सत्य में ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि जीव का कर्म काट कर किसको आजादी दिलाना। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने, संतों ने सत्संग फरमाया है, बोलो सत्संग करने से तेरे पाप कटते हैं जो साबुन से मैल। कोई सत्संग कर, सत्य का नाम ले, सत्संग से ही ये जीव भवसागर से पार जाएगा। संतों का यही कहना है, और किसी नाम से नहीं बात बढ़ेगी। इसीलिए कबीर साहब की बात को हमारे संसार के, सारे संसार के, या ये कोई बुद्धिजीवी या हमारे देशवासी, राजनीतिक धर्म प्रचार करने वाले विद्वान इस बात को समझ ले, कबीर साहब की बात को, और अपना ले तो बहुत अच्छी बात है। कबीर साहब की बात को ना समझने से वो कबीर साहब से, सत्संग से दूर है, और दूर है तो संसार में चैन शांति है नहीं। तो देखो आज संसार के अंदर धर्म के नाम पर बड़ा भेदभाव है, मतमतांतर झगड़ा चल रहा है। कबीर साहब ने इस मतमतांतर भेदभाव को दूर करके और पूरे विश्व सृष्टि मानव जाति का धर्म एक है, ये समझाते हैं कबीर साहब कि विश्व सृष्टि को जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। विश्व सृष्टि को जो धारण करने के कारण धर्म कहया। धर्म कौन है जो विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है? तो कबीर साहब कहते हैं सत्य ही विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है। सत्य के सिवाय विश्व सृष्टि को धारण करने की क्षमता किसी के अंदर है नहीं। वो जो सत्य को जो अपनाता है उसको सत्य धर्मी कहेंगे, धार्मिक कहेंगे, और सत्य से ही सारा विश्व टिका हुआ है। सत्य को ये जीव भूला हुआ है, तो सत्य ही विश्व मानव जाति का धर्म है। एक सत्य को सभी मानते हैं, और सत्य को सभी, जो कबीर साहब ने बताया है, यथार्थ सत्य को मान ले तो सारे संसार के अंदर एकता और शांति आ सकती है। और एक सत्य को छोड़ करके अनेक धर्म बन गए, सत्य को भूल करके। जैसे विचार करके देखो, जब मोहम्मद साहब संसार में नहीं आए थे, या मोहम्मद साहब संसार में आए थे, तो उनके जो पूर्वज थे वो किस रूप में थे, किसको मानते थे? ये मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया। जब मोहम्मद साहब संसार में नहीं आए थे या आए थे, उससे पहले उनके पूर्वज किसको मानते, किसको पूछते थे? ऐसे ही ईसा, मूसा, बौद्ध, जैन, ये सब संसार जब नहीं आए थे तो ये संसार किसके सारे टिका हुआ था, और कौन सा धर्म था? तो ऐसे ही जीव है, जब से सृष्टि रची तब से भूल में फंसता आया है। और कबीर साहब कहते हैं सनातन की भूल से इस संसार में अनेक मजहब बने हैं, अनेक धर्म बने हैं, और संसार के अंदर फूट डली हुई है, शांति की बात है नहीं। इसलिए कबीर साहब इन सब को झूठा साबित करते हुए और सत्य को धर्म कबीर साहब ने दर्शाया है, बताया है। और सत्य को मानने से संसार में चैन और सुख की नींद रहेगा, शांति मिलेगी। इसके सिवाय संसार में चैन शांति है नहीं। और संतों ने यही समझाया है, कोई सत्य के बिना शांति नहीं है। सत्य ही ये जीव को पार ले जाएगा, और जीव संसार में आता है, जाता है, कर्म कर रहा, भोग रहा है,